लिख सकते हैं कि अगर हमको निकालना है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको लिखवाया भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर पॉइंट, लेकिन दोनों पॉइंट में से कोई भी ओरिजिन नहीं होता है, ठीक है, वो कहीं से कहीं जा रहा होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं ए से बी जा रहा हूँ, तो ना ए ओरिजिन है ना बी ओरिजिन है, ए अलग पॉइंट है बी अलग पॉइंट है, तो ये भी बोलेंगे। ए बी का मतलब क्या होता है, देखिए ए बी का नेम क्या होता है, बी माइनस ए। ए बी का रूल क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ पे बी माइनस ए, ऐसे बोलते हैं। अब बी कितना होता है, देखिए ऐसे लिखते नहीं है, ऐसे मैं आपको सिखा रहा हूँ बी माइनस। तो ये होगा, आपका होगा बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट। तो क्या रखा बी का कोऑर्डिनेट, पहला वाला लिखा है 6, ये आपका आएगा 6 माइनस 4 आई कैप प्लस, दूसरा क्या आएगा माइनस का 4, तीसरा क्या आएगा, ये आएगा ना -4 -3। बताइए तीसरा क्या आएगा, थर्ड नंबर, व्हाट इज थर्ड नंबर, बोलिए व्हाट इज थर्ड नंबर, कौन बताएगा, बोलो कितना आएगा। 3 + 2 चेक हाँ कैप 3 के कैप आपका आएगा 3 माइनस 2, तो वो बन जाएगा प्लस, तो आपका ये आएगा 3 माइनस +2, ठीक है आ गया इतना। तो पूरा कितना आएगा, पूरा आपका आएगा ए बी, तो ए बी क्या आएगा, ये आपका आएगा 2 आई कैप, ये -7 जे कैप प्लस 5 के कैप। सबको समझ में आ गया होगा इतना, इज इट क्लियर। बताइए ए बी आ गया, मैं बोलूंगा बी सी कितना आता है, बताइए बोलो बी सी कितना आएगा, कौन बताएगा, बी सी बराबर, बी सी इक्वल टू क्या होता है, बी सी मतलब क्या होगा कि हम जाएंगे बी से सी के पास जाएंगे, बी से आएंगे सी के पास में, तो अगर बी से सी के पास गए तो कौन आपका होगा फाइनल पॉइंट, कौन आपका होगा इनिशियल पॉइंट, बताइए। C is final point. कौन बताएगा, ये बताओ श्रावणी तुम बताओ, बी से सी के पास गए तो कौन सा पॉइंट इनिशियल है, बताइए। पॉइंट बी। और कौन सा पॉइंट फाइनल दे रखा है, पॉइंट सी। ठीक है। चलिए अब ये बताओ तुम, रितेश जी बताइए, रितेश जी क्या होगा, बीसी कैसे लिखूंगा मैं, जब मैं बी को बी सी से मिला दूंगा तो पूरा बन जाएगा बी सी, बन जाएगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा पहला, बताओ जल्दी बोलो, क्या आएगा पहला, -2 -6 हाँ -2 -6, वेरी गुड। दूसरा क्या आएगा, व्हाट इज सेकंड, 1 + 4 1 + 4, 1 + जे कैप। तीसरा क्या आएगा, 6 रितेश जी - बताए, 3 कैप 6 - 3 into k कैप हाँ जी बताओ, रितेश बताओ, रितेश जी बोलिए व्हाट इज थर्ड, 6 - 3 k cap 6 - 3 के कैप आएगा। पूरा कितना आएगा, बीसी कितना है पूरा, ये आपका आएगा माइनस का 8 आई, ये क्या आएगा प्लस का 5 जी प्लस का 3 की। सबको समझ आ गया इतना, बोलो इज इट क्लियर। यस सर अब बचा मेरा, देखिए ए बी आ गया, बी सी आ गया, मैं निकाल सकता हूँ सी ए या ए सी। अगर मैं निकालता हूँ ए सी कितना था बोलो, अब ए सी मैं बनाऊंगा ना सीधे लिखूंगा, बोलिए व्हाट इज ए सी, जल्दी जल्दी बोलो, ए सी निकालना है ना ए सी, तो मैं क्या लिखूंगा पहला, ए सी बोलो,
मानव जी बोलिए, मानव त्रिवेदी, एसी कैसा आएगा? सर -2 -4 आई कैप। -2 -4 आई कैप, वेरी गुड। और बताइए आगे। 1 -3 जे कैप +1 -3 जे कैप हम्म प्लस 6 माइनस ऑफ -2 के कैप। तो 6 + 2 बच जाएगा। हाँ क्या बनेगा? सर। 6 + 2। एसी ना, सी में से -2 -4 आई कैप 1 -3 जे कैप और 6 -2, तो 6 + 2 आएगा के कैप। तो एसी कितना आएगा? ये आएगा -6 आई कैप, ये आएगा -2 जे कैप और +8 के कैप। सबको समझ में आएगा इतना? निकालना भाई, कैसे निकालते हैं? So by this way you will learn how to find displacement vector. यस यस सर। सर। यस सर। चलो वेरी गुड। अब Yes. मेरा अगला काम क्या है? इतना सब होने के बाद, ठीक है, सब कुछ मेरा हो चुका है। अब मैं आपको अगली हेडिंग लिखाऊंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मतलब कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे पता करते हैं? अगर हमको वैल्यू पता करनी तो भाई क्या करेंगे? तो वो निकालने के लिए देखिए हम यहाँ लिखते हैं। ये सब खत्म हो गया। नाउ आई हैव कंप्लीटेड टाइप ऑफ वेक्टर्स। जो थे खत्म हो गए, अब मेरा कोई काम नहीं बचा होगा। नाउ आई विल प्रोसीड द चैप्टर बाय नेक्स्ट न्यू हेडिंग। ठीक है, अगली हेडिंग इसकी आती है, इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, हो गया समय। अब कैसे निकालना है वो देखते हैं फटाफट। देखिए, इफ वेक्टर ए इक्वल टू, ये लिखा है ए एक्स आई कैप, ये लिखा है ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ठीक है, तो जो ए एक्स लिखा है ये इसका होगा एक्स कंपोनेंट, ए वाई क्या होगा वाई कंपोनेंट, ए जेड क्या होगा जेड कंपोनेंट। ये वेक्टर ए लिखा होगा। ए एक्स क्या है? एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो देखिए ए क्या होगा, ए जो लिखा होता है यहाँ पे यानी क्या होता है ए, मतलब ये होता है तीनों का स्क्वायर कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, एंड दैट इज आल्सो नोन एज, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने इसके ऊपर एरो लगाया या नहीं लगाया, मतलब मॉड लगा दी वो भी बात बनेगी, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख के एरो बना दीजिए, ऐसे मॉड कर दीजिए, एग्जाम्पल डाल दीजिए। एग्जाम्पल देखिए मैं लिखता हूँ ए बी कितना है मेरा यहाँ पे, ये ए बी मान लीजिए मेरा आया है 2 आई कैप। ठीक है, तो ए बी क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा ए बी, बोलिए। आएगा ना तीनों का स्क्वायर, तो कहेंगे 2 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर। बताओ कितना आएगा अब जोड़ के?
बोलिए कितना आएगा सब सबको जोड़ दो पूरे को, कितना आएगा? बोलो आंसर आया सन में? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? बताइए फटाफट जल्दी। ये तो सबको आता ही होगा ना। कितना लिखेंगे यहाँ पे? 78 आया सर। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा 49। तो हम लिखेंगे पहले ओरली कर लेते हैं, ठीक है? यहीं पे कहीं पे भाई 2 का कितना आ गया? 2 का कितना है? 2 का आ गया 4 आ गया, इसका कितना आ गया 49 आ गया, इसका क्या 25 आ गया। आपको जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 18, 1 4 6 1 7, 78 है। तो आपका आएगा 78 यूनिट। मुझको ये तो पता है नहीं कि ये कौन है। अगर मुझको पता होता कि हाँ भाई ये फोर्स है तो मैं लिखता न्यूटन। और मुझको ये तो पता है वेक्टर है, लेकिन कौन सा वेक्टर है ये नहीं जानते। हम यहाँ पे आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है? ये पहला आ गया। दूसरा लिखिए सेकंड नंबर, बीसी कितना आता है? बीसी क्या था? बीसी होता माइनस का 8 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है कैप। बीसी कितना आएगा बोलिए? आएगा -8 का स्क्वायर, नाइनटी एट आएगी टोटल सर। ऐसा बताइए और फटाफट करके कितना, तो जोड़ लो। 8 क्या 64 होता है, 5 क्या होता है 25 होता है, और 3 का क्या होता है 9 आता है। तो 5 4 9 9 9 18, फिर शायद 8 98 आएगा। तो यानी कि इसका आएगा 98 आएगा। +9। अब 98 में क्या खास बात है? क्या 98 का मैं रूट निकाल सकता हूँ बताइए? 98 है मैं क्या कर सकता हूँ? 98 लिखा होता है, ये होता है 49 इंटू 2। जो बीसी लिखा है आपका, देखिए बीसी क्या लिखा हुआ है? 98 क्या होगा? ये होगा 49 इंटू 2। आपने उसको ऐसे लिख दिया। अब 49 का क्या होता है? 49 का इसका आपका रूट बाहर आएगा, क्या आएगा 7, और 2 अंदर फंसा रहेगा। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं चाहे तो। आपको समझ आ गया? तो मतलब अगर सॉल्व हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं है। थर्ड नंबर, थर्ड क्या मैं लेता हूँ, ये एसी ले लेता हूँ। एसी कितना आएगा? एसी जगह पे अगर मैं लेता हूँ सी, सपोज सी, देखिए सी ए लेता हूँ, पर यहाँ तो मैंने एसी लिखा हुआ है, तो सी ए और कोई नहीं होता है, एसी का निगेटिव वेक्टर होता है, तो माइनस का एसी आएगा। मतलब मैं एसी को उल्टा कर देता हूँ तो मुझे सी मिल जाएगा। कितना आएगा सी ए? इसका निगेटिव करेंगे कितना आएगा बताइए? बोलिए। मतलब जहां लिखा है माइनस वहां बोल दो प्लस, जहां लिखा है प्लस वहां बोल दो माइनस। तो क्या आएगा इसका आंसर? +6i +2 जे कैप प्लस सॉरी -8 कैप 8 के कैप। वेरी गुड, इतना आ गया। तो एसी कितना आएगा? सी ए क्या आएगा? तीनों का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, ये आएगा 2 का स्क्वायर आएगा, और -8 का स्क्वायर आएगा। इनको जोड़ दो, √4 कितना आ रहा है? सर √104 104 104। क्या है सॉल्व हो सकता है कुछ? 104 बताइए, कुछ रूट निकल सकता है 104 का? तो आप बोलेंगे हाँ निकल सकता है। देखिए 104 क्या होता है, यहाँ देखिए मैंने सी ए लिखा हुआ है, और सी ए के ऊपर मैंने एरो नहीं लगा रखा है, मतलब मॉड नहीं लगा, मैंने ऐसे लिख दिया। तो वेक्टर सी ए को अगर लिखेंगे सी ए, तो इसका मतलब भी होता है मैग्नीट्यूड। अगर एरो लगाते हैं तो आपको अगल बगल में 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बीसी के फॉर्म में, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एरो लगा रखा है और आपको दिखाना है मैग्नीट्यूड, तो आप उसके अगल बगल में 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ ए बी में क्या हुआ है कि एरो लगा हुआ है,
और अगल बगल दो लाइन ड्रॉ कर रखी है। बीसी में किया मैंने कि एरो लगा हुआ है, अब मैंने अगल बगल दो लाइन ड्रॉ कर रखी है। सीएम क्या है, सीएम मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है और एरो को मैंने हटा दिया, तो मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो ये इक्वल टू, ये पूरा आपका आएगा 104। 104 आपका होता है 21, कितना आएगा, 20 2500 आएगा ना, नहीं आएगा 104 का 4, Sir, 104 is 19 into 6. 19 into 6 आएगा, नहीं नहीं 19 into 6 क्या आएगा, वो तो 114 आएगा। 104 आपका आएगा 27, नहीं वो भी नहीं आएगा, 52 इंटू 204, 52 26, सर 26 26 into 4। हाँ 26 इंटू 4 अगर आप करते हैं इन केस, तो देखिए 26 इंटू 4 में 4 का तो निकल आएगा, 26 का कुछ नहीं निकलेगा। आप कहेंगे सीए का आएगा 26 इंटू 4, ये सही है। अब 4 का बाहर निकल सकता है 2, रूट निकल सकता है, और 26 से कुछ नहीं निकल पाएगा। तो आप इसको इतना सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा इतना हो गया, आई कैन राइट 2 रूट 26, ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। आपको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? Yes, यस sir. सर। ओके आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर में। ये क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है, मतलब वेक्टर को जोड़ना, माइनस करना, इनटू डिवाइड करना, सब इसमें रहता है। लेकिन मैं उसके पहले एक पॉइंट और आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, कि एंगल ऑफ अ वेक्टर, मतलब कि जब कोई वेक्टर होता है या फिर दो वेक्टर आते हैं, तो हमको पूछते हैं भाई इस वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ एंगल क्या दे रखा है, ठीक है, ऐसे लिखा होता है, ठीक है, ये आगे भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन अभी मेरा काम है आपको ये सिखा देना कि एंगल ऑफ अ वेक्टर, एंगल ऑफ अ वेक्टर विद एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। इसको पढ़ाने के दो तरीके होते हैं हमारे पास में। आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी कभी आपके सामने एंगल का नाम आता है कि एंगल बताओ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले टेन थीटा आता है। क्या आता है? टेन थीटा। पहले टेन थीटा, अगर टेन थीटा से बात नहीं बनी तो फिर दूसरा नाम आता है कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा से भी बात नहीं बनती है तो सबसे आखिरी में आपके दिमाग में आता है साइन थीटा, ठीक है, कॉट से कॉस से कोई नहीं आता है। एंगल का मतलब होता है कि हमको हमारा आंसर या तो टेन थीटा में आ रहा होगा, या तो कॉस थीटा में आ रहा होगा, और या तो फिर आपका साइन थीटा में आ रहा होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। उसमें भी प्रायोरिटीज होती है कि पहले ट्राई करिए टेन थीटा के केस में, अगर वो ना बने तो फिर कॉस के पास पहुंच जाइए, अगर कॉस से भी हमारा काम नहीं बनता है तो हम लोग आखिरी में पहुंचेंगे साइन के पास, सबसे आखिरी में, ठीक है। ऐसा होगा नहीं, आपका टेन या कॉस से बात काम बन ही जाता है और हमारा आंसर आ ही जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि हमारा आंसर नहीं आएगा या कोई दिक्कत हो जाएगी, सब हो जाता है, ठीक है। तो बी अ प्रायोरिटी टेन थीटा, टेन थीटा को आप देंगे पहली प्रायोरिटी, कॉस थीटा को आप देंगे दूसरी प्रायोरिटी, और साइन थीटा को देखेंगे आखिरी प्रायोरिटी, सबसे आखिरी में आपका ये होता है, ठीक है। आगे चलिए, अब इसको कैसे भी करना होता है तो सिंपल सिंपल चीजें मैं आपको सिखा देता हूँ। अभी तीन वाला हम नहीं करा पाएंगे, दो कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हेडिंग एंगल ऑफ अ वेक्टर, या एक और हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हेडिंग इन दिस चैप्टर, कि वेक्टर्स के बीच का एंगल। देखिए दो वेक्टर जब ड्रॉ करिए जाते हैं तो हमेशा उनके एरो को दिखाया जाता है कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ऐसे दिखाते रहते हैं। तो जब भी कभी दो वेक्टर्स आपस में ज्वाइन होते हैं, दो एरो आपको दिख रहे होते हैं, तो उनके बीच का एंगल आपसे पूछेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि या तो उनके हेड आपस में मिल रहे हो, या तो उनके टेल आपस में मिल रहे हो।
अगर किसी जगह पे एक वेक्टर का हेड है और एक वेक्टर का टेल है, आपस में मिल रहे हैं, तो हमें उसे थोड़ा ठीक करना पड़ता है। ठीक करना का मतलब क्या है, तो वो भी आपको दिखाई दे। जैसे आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया कि एक ही यहाँ जा रहा है, एक ही यहाँ जा रहा है और एक ही यहाँ जा रहा है। तो आप बोलते हैं ये वेक्टर बी आता है, ये वेक्टर ए आता है, और ये आपका 60 डिग्री आता है। कितना 60 या 70 मान लीजिए, 70 आता है। फिर आप ड्रॉ करते हैं दूसरा नंबर की, एक मैंने ऐसे ड्रॉ कर रखा है, एक यहाँ आता है और एक यहाँ पे आ रहा होता है। ये कितना एंगल आता है आपका? इसको आप मान लीजिए सपोज 40 डिग्री आता है। ये वेक्टर डी आता है, ये वेक्टर सी आता है। दिख गया आपको? ठीक है। और तीसरा आता है सबसे लास्ट में पॉइंट आता है अगला, वहां लिखा होता है ये कि एक वेक्टर यहाँ जा रहा होता है और दूसरा वेक्टर यहाँ दिख रहा होता है। तो इसका नाम होता है क्यू वेक्टर, इसका नाम होता है पी वेक्टर, और ये आपको दिख रहा होता है 50। आपको दिख रहा सामने डायग्राम में? हाँ सर। अब देखिए पहले वाले केस में जहाँ पे ए लिखा है बी लिखा है, क्या दोनों के टेल आपस में मिले हुए हैं? क्या दोनों के हेड मिले हैं? क्या मिला बताइए? पहले वाले केस में इन व्हाट इज मिले। इन फर्स्ट, हाँ टेल्स टेल मिले हैं। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पे आता है ये कि देखिए हमेशा एंगल के दो आंसर आते हैं। अगर ये 70 है तो कोई बताएगा ये कितना एंगल होगा? बोलो। 290। ये अगर 290, इसका मतलब होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के एंगल के दो आंसर हैं। अगर कोई पूछेगा तो आप बोले कि 70 डिग्री भी है, 290 भी है, दो एंगल होते हैं, लेकिन हमको लेना तो एक ही। तो लेना कौन सा है? तो आप बोलेंगे भाई जो छोटा हो। छोटा कौन सा होगा? छोटा कौन सा होगा? 70। तो 70 छोटा है तो 70 को ले लिया जाए। तो पहले केस में, इस केस में क्या आता है, यहाँ लिखा होता है फर्स्ट केस में कि वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर कितना आता है? 70 डिग्री। सेकंड नंबर में क्या आता है? सेकंड क्या आता है? देखिए वेक्टर सी और वेक्टर डी, ये कितना आता है? बोलिए। अब जहां पे सीओडी दिख रहा है, क्या सीओडी के पता है क्या मिल रहा है? सीओडी कैसे मिल रहा है आपस में? 40 डिग्री। तो सीओडी के क्या मिल रहा है? हेड मिल रहा है कि टेल मिल रहा है? क्या मिल रहा है? बोलो। हेड हेड्स। हेड मिल रहा है, तो मुझे कोई कुछ नहीं करना है, जैसा वैसा रहने दीजिए। तो आंसर आपका आएगा कि 40 डिग्री आएगा। ठीक है। अगर कोई पूछेगा ये कितना एंगल होता है बताइए, ये पूरा कितना एंगल होगा? ये कितना एंगल होगा पूरा पूरा? 320 डिग्री। 320। तो 320 डिग्री भी सही आंसर है, लेकिन मैंने क्या आपको सिखा दिया कि भाई जो छोटा है वो लीजिएगा। तो छोटा कौन सा है? 40 है, 320 है, 40 छोटा है, हम 40 पकड़ ले। और तीसरा आता, थर्ड नंबर आता है, देखिए वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का एंगल कितना आता है? तो जहां पे वेक्टर पी और वेक्टर क्यू मिल रहे हैं, क्या दोनों के हेड हैं या दोनों के टेल हैं? बताइए। जहां पे पी और क्यू मिले हैं वहां पे क्या है? हेड एक का टेल। हेड एंड टेल बोथ। एक का हेड है, एक का टेल है। ये यार गलत हो गया। हमको दोनों का हेड चाहिए या दोनों का टेल चाहिए। तो हम उसको ठीक करेंगे। ठीक क्या करेंगे कि जिसका टेल है उससे आप कोई छेड़खानी मत करिए, जिसका हेड है उसको आप उठा लीजिए। ठीक है। अब ये क्यू का टेल यहाँ देखिए दिख रहा होगा, जहां पे मिल रहा है वहां पे क्यू का टेल है और पी का हेड है। तो मैंने क्या सिखाया कि जिसका टेल है उसे कुछ मत बोलो, उसको एज इट इज वैसा ही चुपचाप बैठा रहने दो। जिसका हेड है उसको पकड़ लो। अब हेड क्या रखा है?
कि ये ऐसे लिखा है P, उसको उठा के आपने यहाँ से यहाँ आगे खिसका दिया। जब ये यहाँ से आगे खिसक जाएगा तो आप कहेंगे ये आगे चला गया। ये दिखा आपको? इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, इसको उठा के यहाँ रख दिया तो आपको दिखेगा यहाँ से कि ये चला गया आगे, ये चला गया यहाँ पे और ये यहाँ था, है ना। अब ये देखिए ये 50 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा? 50 50 आप बोलते हैं, तो ये कितना आएगा ये आगे वाला, बताइए? 130 degree. 310. नहीं ये वाला, इधर वाला, ये 130 आएगा। पूरा 180 होता है ना स्ट्रेट लाइन। तो देखिए अब यहाँ पे दिखता ये है, जब मैंने इस P को यहाँ से उठा के आगे बढ़ा दिया इस तरीके से, है ना, तो ये गायब हो गया यहाँ से और ये आगे पहुंच गया ना, तो ये आपका ऐसा बन गया जैसे सामने दिख रहा था ये। अब बताइए, अब जहां ये लोग मिल रहे हैं क्या दोनों के टेल है, इधर दोनों के हेड है? बताइए, Tail. दोनों के टेल हो गए ना, बस ऐसा ही हो गया। तो आंसर मेरा आ गया कि भाई जब दोनों के टेल मिलेंगे या दोनों के हेड मिलेंगे तब सही आंसर मुझे बोलना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं कि अब कितना आ रहा है उनके बीच का एंगल, अब कितना आ रहा है? 130 आ रहा है। और ये कितना एंगल होगा? पूरा पूरा ये वाला, ये कितना एंगल होगा? ये कितना होगा? 230 degree. 230, 230। अब 230 और 130 में से कौन बड़ा है? ये कौन छोटा है? सॉरी, कौन छोटा है? अब सर 130। जो छोटा है उसी को लीजिए भाई, तो आंसर आएगा 130। आंसर कितना आएगा? 130 डिग्री इज द आंसर। सबको समझ आ गई बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ध्यान रखिएगा आगे अच्छी तरीके से कि जब भी हम आगे डायग्राम देंगे आपको बहुत सारे, और सब पूछेंगे कि भाई, आपसे पूछेंगे कि वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालिए। अब एक बार ध्यान रखिएगा हमेशा कि या तो उनके हेड मिलेंगे या तो उनके टेल मिलेंगे, ठीक है, कोई एक, इतना रखिएगा, ठीक है, इतना है तो सही है, अदरवाइज आप उसको ठीक करिए। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप क्वेश्चन देखिए, बताइए मेरे को। ये आपका आएगा इतना, ठीक है। ओके, अब बताइए, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, बताइए पहले वाले ट्रायंगल में कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर सी, वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या दे रखा है? ठीक है, और यही आप काम करिए। मैं पी को आगे बढ़ा दूंगा। अगर आपको पी और क्यू के बीच का एंगल पता करना है तो मैं पी को आगे कर दूंगा एक्सटेंड, ये आगे एक्सटेंड हो गया, ठीक है। अब बताइए कितना एंगल आएगा पी और क्यू के बीच का?
130. 130, वेरी गुड आंसर। तो आंसर आएगा पी क्यू के बीच का 130, सही है। इसका बताइए क्यू आर का, क्यू आर में क्या हो रहा है, क्या दोनों के हेड मिल गए क्यू आर में? नो, तो क्या हुआ है, क्या करेंगे इसके लिए, किसको खिसकाएंगे, क्या दोनों के टेल क्यू मिल को गए? एक्सटेंड करेंगे आगे। क्यू को करेंगे एक्सटेंड आगे, वेरी गुड, क्यू को आपने आगे खिसका दिया। अब दिखाएंगे ये कितना एंगल आएगा, बताइए ये कितना एंगल आएगा? 120. 120 डिग्री। 120 इज आंसर। आरपी में क्या दिख रहा है आपको, आरपी में क्या ठीक लिखा हुआ है, कुछ करना नहीं पड़ेगा? सर आर शुड बी एक्सटेंडेड। हाँ वेरी गुड, आर शुड बी एक्सटेंडेड, आर को आगे बढ़ा दिया गया। अब ये कितना एंगल आएगा? 110 डिग्री। 110 डिग्री, सही है। ये भाई मेरा सब आ गया, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सपोज समझ आ गया? ठीक है, सबको समझ आ गया अच्छी तरीके से पूरा? यस सर। ओके, यहाँ तक आप लोग रखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे हम लोग करेंगे, हमको करना था एंगल विद एक्स एक्सिस, वो लोग अभी आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। So in next lecture I will teach you addition